आदाब से मैं हूं सफीउल्लाह। आप देख रहे हैं 4TV खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के लोगो और वेबसाइट की रस्म इजरा, गवर्नर ने शफाफ तरीके से काम करने का दिया मशवरा। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अचानक कोरंटी हॉस्पिटल का किया दौरा, नाक़िस इंतजामात और आला हुक्काम की अदम मौजूदगी पर बरहमी। कौमी BC कमीशन ने कहा कि पसमानदा तबकात की बहबूद के लिए जामे सर्वे जरूरी। मुंबई के बांद्रा ईस्ट हल्के में तकरीबन 42% रायदही, 15 अप्रैल को नताज। फर्जी इनकाउंटर में हलाक विकार अहमद के वालिद ने खाती पुलिस मुलाजिमिन के खिलाफ आलेर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। और मरकजी वजीर वेंकैया नायडू ने कहा, तेलंगाना और आंध्रा में हुए इनकाउंटर से मरकज का कोई ताल्लुक नहीं। और अब खबरें तफसील से। रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन ने कहा है कि तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन को शफाफ अंदाज में काम करना चाहिए। राजभवन के दरबार हॉल में उन्होंने तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के लोगो और वेबसाइट की रस्म इजरा अंजाम दी। इस मौके पर गवर्नर ESL नरसिम्हन ने कहा कि सुनहरा तेलंगाना में कमीशन का अहम रोल होगा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के बेरोजगार मुलाजिमतों का इंतजार कर रहे हैं। कमीशन शफाफ अंदाज में मुलाजिमतों पर तकर्रात करे और तकर्रात के लिए सालाना कैलेंडर भी तैयार करे और इसको वेबसाइट पर अपलोड करे। मुलाजिमतों के लिए मुनक़द किए जाने वाले इम्तिहानात के पर्चे रियासत के बाहर तैयार करने का मशवरा दिया। इस मौके पर वन टाइम पर वजीर KTR ने रजिस्ट्रेशन का आगाज करने के बाद कहा कि हुकूमत आइंदा 2 सालों में 1,07,000 मखलूआ जायदादों पर तकर्रात का अमल पूरा करेगी। उन्होंने कमीशन की सताइश करते हुए कहा कि नए वन टाइम अंदाज में इस वेबसाइट के जरिए रजिस्ट्रेशन का सिस्टम काफी मददगार साबित होगा। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कोरंटी हॉस्पिटल का हफ्ते को अचानक दौरा किया। दवाखाने में सुपरिंटेंडेंट और RMO की अदम मौजूदगी पर वज़ीर आला ने बरहमी का इजहार किया। वज़ीर आला ने दवाखाने में दस्तयाब अमले के हमरा नई और पुरानी इमारतों का जायजा लिया। उन्होंने दवाखाने के अहाते में मौजूद खाली अराजी का भी मुआयना किया, जहां पर गंदगी और नाक़िस सफाई को देखकर भी बरहमी का इजहार किया। KCR ने दवाखाने में ज़ेरे इलाज मरीजों से भी मुलाकात की और तिबी इमदाद से मुतालिक तफसीलात हासिल की हैं। वज़ीर आला के हमरा वज़ीर दाखिला N नरसिम्हा रेड्डी, कलेक्टर हैदराबाद और रुकन पार्लियामेंट सुमन भी मौजूद थे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ज्योतिराव फूले की यौम पैदाइश के मौके पर अंबरपेट में वाक़े उनके मुजस्समे पर फूल चढ़ाए। इस मौके पर उनके हमरा डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली, रियासती वज़रा जोगू रामन्ना, पद्मा राव और T श्रीनिवास यादव के अलावा रुकन राज्यसभा V हनुमंतराव भी मौजूद थे। तेलुगुदेशम पार्टी के दफ्तर में नारा चंद्रबाबू नायडू ने ज्योतिराव फूले की तस्वीर पर फूल निछावर किए। BJP और YSR कांग्रेस पार्टी के दफातर में भी तकारीब का एहतमाम किया गया। समाजी जहदकार ज्योतिराव फूले की 199वें यौम पैदाइश के मौके पर रविंद्र भारती में सरकारी तकरीब का इनेकाद अमल में आया। स्पीकर असेंबली मधुसूदन चारी, मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय, रियासती वजीर जोगू रामन्ना और रुकन राज्यसभा के केशव राव के अलावा दिगर कायदीन ने इस तकरीब में शिरकत की। स्पीकर असेंबली ने अपने खिताब में कहा कि 150 साल कबल ज्योतिराव फूले ने पसमानदा तबकात के लिए आवाज उठाई थी और तालीम को आम करने की बात कही थी। मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय ने भी ज्योतिराव फूले की खिदमात को खराज पेश करते हुए पसमानदा तबकात में इत्तेहाद पर जोर दिया। उनका कहना था कि जब तक इत्तेहाद नहीं होगा पसमानदगी का दूर होना मुमकिन नहीं है।
तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इल्जाम लगाया है कि टीआरएस हुकूमत पसमानदा तबकात के साथ नाइंसाफी कर रही है। पार्टी हेडक्वार्टर में समाजी जहदकार ज्योतिराव फुले को खराज पेश किया गया। इस मौके पर मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि इख्तिदार में आने से पहले टीआरएस ने कई वादे किए, लेकिन वो अब इसे फरामोश कर चुकी है। उन्होंने कहा कि ज्योतिराव फुले की सोच के मुताबिक कांग्रेस ने पसमानदा तबकात की तरक्की के लिए काम किया है। कौमी पसमानदा तबकात कमीशन ने कहा है कि पसमानदा तबकात की मौसर बहबूद के लिए जामे सर्वे जरूरी है। मीडिया से बात करते हुए कमीशन के सदर जस्टिस ईश्वरैया ने कहा कि जब तक जामे सर्वे नहीं होगा और पसमानदा तबकात की जुमराबंदी नहीं की जाएगी, उनके साथ इंसाफ मुमकिन नहीं है। मंडल कमीशन के तहत 27% तहफ़्फ़ुज़ात देने के लिए कमीशन तो कायम किया गया, लेकिन कमीशन को दस्तूरी इख्तियारात से महरूम रखा गया। उन्होंने कहा कि अगर कमीशन को दस्तूरी इख्तियारात दिए जाएं तो कमीशन को तबकात को शामिल करने और हज़फ करने की आज़ादी रहेगी और इस सिलसिले में सियासी मुदाखलत भी कम होगी। जस्टिस ईश्वरैया ने तेलंगाना हुकूमत की तरफ से जामे सर्वे करवाने की सताइश की और कहा कि इसे मंजर आम पर लाना चाहिए। ईश्वरैया ने कहा कि हैदराबाद में समाज के दरमियान कोई भी तबका ये एहसास दिलाने में नाकाम रहे कि वो इंतहाई पसमानदा है, इसलिए कौमी ओबीसी फहरिस्त में किसी को शामिल नहीं किया गया है। అది ఇంతవరకు సోషియో ఎకనామిక్ కాస్ట్ సెన్సెస్ మీరు చూసినట్లయితే 2011 సోషియో ఎకనామిక్ కాస్ట్ సెన్సెస్ అందులో షెడ్యూల్ కులాలు ఒక కోడ్ ఏ, షెడ్యూల్ జాతులు కోడ్ బి, కోడ్ సి ఇతర జాతులు అంటే అందులో అన్ని జాతులు బ్రాహ్మణులు ఉండొచ్చు, క్షత్రియ ఉండొచ్చు, రెడ్డి ఉండొచ్చు, కుమ్మరి కమ్మరి జాతి ఏ జాతి వల్ల అందరికి ఒక కులం చెప్పబడుతుంటది, కానీ బీసీ అనే కాలం లేదు। బ్యాక్వర్డ్ క్లాస్ జరిపినారు కానీ ఆ విషయం ఇప్పుడు బయట పెట్టట్లేదు। అది रियासती वजीर दाखिला एन नरसिम्हा रेड्डी ने कहा है कि टीआरएस पार्टी के प्लेनरी इजलास को तारीखी कामयाबी से हमकिनार किया जाएगा। तेलंगाना भवन प्लेनरी इजलास के सिलसिले में मुनक़दा कमेटी के इजलास के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए एन नरसिम्हा रेड्डी ने कहा कि पार्टी के जिले और मंडल सतह के इंतखाबात भी 16 अप्रैल तक मुकम्मल कर लिए जाएंगे। उन्होंने पार्टी के प्लेनरी इजलास को कामयाब बनाने के लिए मुतहरिक हो जाने की पार्टी कारकुनों से अपील की है। इस मौके पर नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली भी मौजूद थे। मुंबई की बांद्रा ईस्ट नशिस्त के लिए हफ्ते को वोट डाले गए। रायदही का मजमूई फीसद 42 रहा। रायदही के दौरान धांधलियों के खिलाफ एहतजाज करने वाले बाइकला के मजलिसी रुकन असेंबली वारिस पठान को गिरफ्तार कर लिया गया। बांद्रा के ज़िमनी इंतखाब में मजलिस के उम्मीदवार राजा रहबर के मैदान में उतरने से शिवसेना और कांग्रेस के खैमों में खलबली देखी जा रही है। रायदही के दौरान भी कई मुकामात पर दोनों पार्टियों की तरफ से धांधलियों की इतलात मिली हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार नारायण राणे के बेटे नलेश राणे को भी पोलिंग मराकज़ पर मुश्तबा हालत में घूमने के दौरान पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया। नलेश राणे के वालिद नारायण राणे ने इल्जाम आयद किया है कि शिवसेना की तरफ से इख्तिदार का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है और उनके बेटे को गैर कानूनी तरीके से तहवील में लिया गया है। नारायण राणे ने कहा कि शिवसेना इम्कानी शिकस्त से बौखला गई है। दूसरी तरफ नलेश राणे ने इल्जाम लगाया है कि शिवसेना के कारकुन आजादाना तौर पर पोलिंग बूथ्स के पास घूम रहे हैं, लेकिन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मजलिस के बाइकला के रुकन असेंबली वारिस पठान ने इल्जाम लगाया है कि शिवसेना और कांग्रेस की तरफ से धांधलियां की गई हैं और जब इस सिलसिले में एहतजाज किया गया तो पुलिस ने उन्हें अपनी तहवील में ले लिया। वाज़ेह है कि शिवसेना के रुकन असेंबली बाला सावंत की मौत की वजह से बांद्रा ईस्ट की नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब हो रहा है और शिवसेना ने उनकी अहलिया तृप्ति सावंत को मैदान में उतारा है। मजलिस के उम्मीदवार राजा रहबर के मैदान में होने से मुकाबला काफ़ी दिलचस्प हो गया है। वाज़ेह है कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और खादिम मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने बांद्रा में कई इंतखाबी जलसों से खिताब करते हुए पार्टी उम्मीदवार राजा रहबर की मुहिम में हिस्सा लिया था। बांद्रा ईस्ट पर इससे पहले हुए असेंबली इंतखाबात में मजलिस के उम्मीदवार तीसरे मुकाम पर थे। हल्के के रायदंदों में मजलिस के इंतखाबी मैदान में उतरने की वजह से मुकामी अवाम में जबरदस्त जोश व खरोश देखा गया। मगरबी बंगाल के मुख्तलिफ अजला से आए वफ्द ने हफ्ते को दारुस्सलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की है। वफ्द ने मगरबी बंगाल में मजलिस को मुस्तकम करने के अज़्म का इज़हार किया है। बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए वफ्द के नुमाइंदे इम्तियाज़ अहमद ने कहा कि मगरबी बंगाल के तमाम अजला में
प्रगति में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी के नाम का ही चर्चा है। मुकामी अवाम सदर मजलिस की क़यादत के मुंतज़िर हैं। उन्होंने कहा कि मगरबी बंगाल में मजलिस को मुस्तकम करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। इम्तियाज अहमद ने बताया कि सदर मजलिस ने तयखुन दिया है कि जारिया माह के अवाखिर तक पार्टी के तंजीमी वफ्द को मगरबी बंगाल रवाना किया जाएगा और मुकामी जिम्मेदारों को तंजीमी जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। कलकत्ता से वेस्ट बंगाल का जो कैपिटल है वहाँ से आज हम लोग दारुस्सलाम आए, ख़ास असद साहब से मुलाकात करने के लिए कि मीम को बंगाल में कैसे हम जमा दें, क्योंकि बंगाल के घर घर में अभी असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी का चर्चा है और लोग दिल से चाहते हैं कि मीम बंगाल में कायम हो और जल्द से जल्द मीम की कामयाबी बंगाल के लोग हासिल कर लें। इस्माइली फ़िरक़े के रूहानी पेशवा प्रिंस करीम आगा खान ने हफ्ते को गुंबदान कुतुब शाही का मुआयना किया। वाज़ेह है कि आगा खान ट्रस्ट की तरफ से गुंबदान कुतुब शाही की निगहदाश्त और तामीरी कामों के लिए फंड्स फ्राहम किए जाते हैं। इस सिलसिले में उन्होंने गुंबदान कुतुब शाही की निगहदाश्त और मरम्मती कामों के सिलसिले में तफसीलात हासिल की हैं। वाज़ेह है कि प्रिंस करीम आगा खान हिंदुस्तान के 5 रोज़ा दौरे पर हैं। उन्हें 3 दिन कबल ही सदर जमहूरिया हिंद प्रणब मुखर्जी के हाथों मुल्क के दूसरे सिविलियन अवार्ड पद्म विभूषण से नवाजा गया। 7 अप्रैल को फर्जी इनकाउंटर में विकार अहमद के बशमुल दिगर महरूसीन अमजद, जाकिर, हनीफ और इजहार खान की हलाकत के खिलाफ आलेर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई है। पुलिस ने शिकायत तो कबूल कर ली, लेकिन FIR दर्ज नहीं की गई। विकार अहमद के वालिद मोहम्मद अहमद ने अपने वकला के साथ हफ्ते को पुलिस स्टेशन पहुंचकर वरंगल जेल से नामपल्ली कोर्ट मुंतकली के दौरान विकार और उनके साथियों के साथ आने वाली स्कॉट पार्टी के 17 मुलाजिमीन और आला ओहदेदारों के खिलाफ शिकायत की है। 4 TV से बातचीत करते हुए विकार अहमद के वालिद मोहम्मद अहमद ने कहा कि उनके बेटे का मनसूबाबंद तरीके से कत्ल किया गया है और उससे इनकाउंटर का नाम दिया गया। उन्होंने स्कॉट पार्टी पर हमले के बशमूल साजिश में आला पुलिस ओहदेदारों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया। महलूक विकार अहमद के वकला ने भी बताया है कि इनकाउंटर के नाम पर विकार अहमद और उनके दीगर साथियों का बेरहमाना तरीके से कत्ल कर दिया गया और इसके लिए पुलिस जिम्मेदार है। विकार अहमद के वकला ने बताया है कि पुलिस ने शिकायत तो कबूल कर ली है और इस सिलसिले में गौर करने के बाद कार्रवाई करने का तयखुन दिया है। वाज़ेह है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल, कौमी इंसानी हुकूक कमीशन, मुस्लिम मुश्तरका मजलिस अमल और दीगर तंजीमों ने आलेर इनकाउंटर की मजम्मत करते हुए उससे कत्ल करार दिया है। मज़कूरा तंजीमों ने इस इनकाउंटर की CBI या फिर बरसर खिदमत जज के जरिए तहकीकात करने का मुतालबा किया है। वरंगल से हैदराबाद कोर्ट को लाते हुए मेरे बेटे विकार अहमद का इनकाउंटर कर दिए, जो कि फेक इनकाउंटर है, उसको हम ट्रू एक्सेप्ट नहीं करते और ऑलरेडी हम जो है हम उसके लिए आज आलेर PS पर आए और उस कंप्लेंट दर्ज कराने GD एंट्री कराए और यहाँ के इंचार्ज ने जो रिसीव की हमारी कंप्लेंट रिसीव किए और उस पर एक्शन लेंगे बोलकर हम एक्नॉलेजमेंट किए हैं। मरकजी वजीर वेंकैया नायडू ने कहा है कि तेलंगाना और आंध्रा में हुए हालिया इनकाउंटर के वाक़यात में मरकज मदाखलत नहीं करेगा, क्योंकि ये रियासतों के लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। मीडिया से बात करते हुए वेंकैया नायडू ने शेषाचलम और आलेर में हुए इनकाउंटर पर समाजी और सियासी तंजीमों की तरफ से किए जा रहे एहतजाज को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि मजलिस आलेर इनकाउंटर के महलूकीन की हिमायत में बात कर रही है। उनका कहना था कि मुश्तबा शिद्दत पसंदों और संदल की लकड़ी के सारिकों को हलाक करने पर इंसानी हुकूक की तंजीमें बयानबाजियां करती हैं, जबकि पुलिस मुलाजिमीन की हलाकत पर खामोशी इख्तियार की जाती है। वाज़ेह है कि मजलिस और मुस्लिम मुश्तरका मजलिस ने पुलिस मुलाजिमीन की हलाकत के अलावा शेषाचलम में हुए मजदूरों के इनकाउंटर की मजम्मत की थी, लेकिन वेंकैया नायडू इस सिलसिले में वाज़ेह वजाहत करने से कासिर रहे। साबिक रुकन पार्लियामेंट पूनम प्रभाकर ने कहा है कि तेलंगाना में जारी वेलफेयर प्रोग्राम से पसमानदा तबकात को महरूम रखा गया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इंतखाबात से पहले 5,000 करोड़ रुपए मख्तस करने वाली TRS पार्टी ने 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के बजट में सिर्फ 2% बजट मख्तस किया है।
पूनम प्रभाकर ने कहा कि तेलंगाना रियासत में बीसी तबके के साथ नाइंसाफी की जा रही है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि 3 एकड़ अराजी की फराहमी और कल्याणा लक्ष्मी स्कीम में भी बीसी तबके को शामिल किया जाए। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इस अज़्म का इज़हार किया है कि अवाम के मसाइल पर पार्टी अपनी जद्दोजहद को जारी रखेगी। पार्टी के रियासती सदर रघुवीर रेड्डी ने कहा कि रेत माफिया, बरखी खरीदी और सनती शोबे को दी जाने वाली मुराद के मामलात में 30% कमीशन बड़े बास और छोटे बास को मिल रहा है। इन मामलात की हाई कोर्ट के बरसर खिदमत जज के जरिए तहकीकात करवाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि स्मगलिंग के नाम पर जिस तरह से मजदूरों का इनकाउंटर किया गया, उसी तरह रेत माफिया में मुलविस तेलुगुदेशम कायदीन का भी इनकाउंटर किया जाना चाहिए। तेलंगाना कांग्रेस किसान के सदर नशीन कोदंड रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में किसानों की जिंदगी अबतर होती जा रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि किसान खुश्क साली से पहले ही परेशान थे और अब गैर मौसमी बारिश से गैर मामूली नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि मरकज को अक़ल तरीन कीमत के मुताबिक अजनास की खरीदी को यकीनी बनाना चाहिए। कुकटपल्ली और जड़ीमेटला में मुसलसल चोरी के वाकयात के पेश नज़र कुकटपल्ली में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चोर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक झारखंड का रहने वाला मनीष कुमार, जो शहर आकर बालनगर में अपना कारोबार शुरू किया था, माशी मुश्किलात के पेश नज़र इसने चोरी करना शुरू कर दिया। मुसलसल चोरी के वाकयात को पेश नज़र रखते हुए पुलिस ने मनीष कुमार को हिरासत में ले लिया है। इसके पास से 27 तोले सोना और 20 तोले चांदी जब्त की गई। शहर के मज़ाफाती इलाके पिद्दा अंबरपेट सेल टावर के गोदाम में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। गोदाम के चौकीदार और सिक्योरिटी गार्ड्स ने फौरी फायर ब्रिगेड के अमला और पुलिस को इसकी इत्तला दी। इस वाक़े में जनरेटर और बैटरियां जलकर खाकिस्तार हो गई। किसी भी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है। मुकामी पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और तहकीकात की जा रही है। शुबा किया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आतिशज़दगी का यह वाक़या पेश आया होगा। हैदराबाद इस्लामिक स्कूल याकुतपुरे का सालाना जलसा मुनक़िद हुआ। स्कूल के प्रेस नोट के मुताबिक नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर स्कूल के तलबा ने खालिस इस्लामी व अखलाकी प्रोग्राम्स पेश किए। स्कूल की जानिब से अनकरीब दबीरपुरा ब्रांच का इफ्तिताह भी अमल में आएगा। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के लोगो और वेबसाइट की रस्म इजरा, गवर्नर ने शफाफ तरीके से काम करने का दिया मशवरा। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अचानक कोरेंटी हॉस्पिटल का किया दौरा। नाक़िस इंतजामात और आला हुक्काम की अदम मौजूदगी पर बरहमी। कौमी बीसी कमीशन ने कहा कि पसमानदा तबकात की बहबूद के लिए जामे सर्वे जरूरी। मुंबई के बांद्रा ईस्ट हल्के में तकरीबन 42% रायदही, 15 अप्रैल को नताज। फर्जी इनकाउंटर में हलाक विखार अहमद के वालिद ने खाती पुलिस मुलाजिमिन के खिलाफ आलेर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। और मरकजी वजीर वेंकैया नायडू ने कहा, तेलंगाना और आंध्रा में हुए इनकाउंटर से मरकज का कोई ताल्लुक नहीं। इसी के साथ ही 4 टीवी खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।